दोस्तों, इजरायल और फिलिस्तीन का विवाद अब लगातार तूल पकड़ रहा है, जिसे देखते हुए सऊदी अरब जैसे कई देश अब अपने नागरिकों को बचाने के लिए बड़े कदम उठाने पर विवश हो चुके हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि सऊदी अरब की एम्बेसी जो लेबनान में मौजूद है, उसने अपने सभी नागरिकों को तत्काल प्रभाव से लेबनान को छोड़ने का आदेश दिया है। सऊदी की एम्बेसी ने कहा है कि दक्षिणी लेबनान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और स्थिति काफी तनावपूर्ण हो चुकी है। ऐसे में अपने नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वे चाहते हैं कि सभी सऊदी के लोग लेबनान छोड़कर या तो दूसरे देश या फिर सऊदी वापस लौट जाएं। बता दें कि जिस तरह से हिजबुल्लाह ने हमास के साथ देते हुए इजरायल पर हमला किया, उसके बाद से इजरायल अब पलटवार कर रहा है। दक्षिणी लेबनान में तनावपूर्ण स्थिति काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दबाव पड़ना शुरू हो चुका है। लगातार घायलों की संख्या बढ़ने की वजह से अब अस्पतालों में भीड़ बढ़ते जा रही है और मौत का आंकड़ा भी काफी ज्यादा हो चुका है। यह सब कुछ देखकर सऊदी अरब अच्छे से समझ गया है कि लेबनान में स्थिति आने वाले समय में और भी ज्यादा खराब होगी, क्योंकि इजरायल को अमेरिका का पूरा समर्थन है और वह हमास को पूरी तरह से खत्म करने के बाद हिजबुल्लाह की तरफ भी अपने कदम बढ़ाएगा। ऐसे में सऊदी की चेतावनी बिल्कुल सही है, क्योंकि इस तरह की चेतावनी भारत और अमेरिका जैसे देशों की तरफ से भी सामने आ चुकी है। दक्षिणी लेबनान में गोलीबारी और रॉकेट हमले की खबर बढ़ते जा रही है, जिसे देखते हुए आम नागरिकों का यहाँ से निकलना ही सबसे अच्छा विकल्प है। वहीं पर एक काफी अजीब इंसिडेंट देखने को मिला, जिससे अमेरिका की स्पेशल फोर्स डेल्टा फोर्स के कुछ कमांडो की पर्सनल लाइफ पर खतरा आ सकता है। दरअसल इंसिडेंट कुछ ऐसा है कि जब 18 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति इजरायल के दौरे पर गए, तब उन्होंने डेल्टा फोर्स के कुछ सदस्यों से मुलाकात की। ये वह कमांडो हैं जो हमास द्वारा इजरायली नागरिकों को किडनैप करने के बाद उन्हें छुड़ाने में मदद कर रहे हैं और इनका ऑपरेशन काफी मायने रखता है, क्योंकि ये आम लोगों की जान बचाने का काम करते हैं। पर गलती से व्हाइट हाउस के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर जो बाइडेन की एक फोटो शेयर की गई, जिसमें वह डेल्टा फोर्स के एक कमांडो के साथ हाथ मिला रहे हैं। इस कमांडो का चेहरा आधा देखा जा सकता है और हाथ पर बना टैटू भी देखा जा सकता है। इसके अलावा 3 अतिरिक्त कमांडोज का चेहरा भी फोटो में आ चुका है। अब स्पेशल फोर्सेस के किसी भी व्यक्ति का चेहरा सामने आना काफी बड़ी बात है, क्योंकि इससे उनकी आइडेंटिटी दुनिया भर के सामने आ सकती है। 1 घंटे के बाद भले ही व्हाइट हाउस ने अपनी गलती को सुधारते हुए इंस्टाग्राम हैंडल पर से फोटो को डिलीट कर दिया हो, लेकिन ऐसा करने से पहले ये फोटो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो चुकी है और इस पर 6200 लाइक भी आ गए थे। बाद में अमेरिका की तरफ से सफाई देते हुए कहा गया कि यह घटना उनके लिए काफी पछतावा करने वाली है और उन्हें इस बात का एहसास है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। साथ ही उन्होंने माफी मांगी अगर इस घटना की वजह से किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी हुई हो। लेकिन अमेरिका को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि स्पेशल फोर्सेस में काम कर रहे लोगों की आइडेंटिटी सामने ना आए, वरना वे जिस तरह के खतरों से डील करते हैं वे उनके घर और परिवारों तक भी पहुंच सकते हैं। वहीं पर अब रूस द्वारा इजरायल का समर्थन न करने पर इजरायल भड़क चुका है और इसी पर बात करते हुए इजरायली सरकार के प्रतिनिधि ने रूस के सबसे बड़े मीडिया चैनल रशिया टुडे को सीधे धमकी दे दी। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा कि इजरायल इस बात को बिल्कुल नहीं भूलेगा कि जब उन्हें जरूरत थी तब रशिया जाकर फिलिस्तीन और हमास के साथ खड़ा हो गया, और जब वे एक बार हमास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे तब इजरायल रूस के सामने भी आएगा, जो आने वाले समय में एक बड़े कूटनीतिक खेल की तरफ इशारा करता है। अगर इजरायल की स्थिति को समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि वह कितने बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। हमास के साथ देने के लिए पहले ही हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठन इजरायल पर हमला करना शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा कहीं न कहीं ईरान भी इजरायल पर हमला करने की फिराक में है। साथ ही सभी 57 मुस्लिम देश एक साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र पर दबाव भी बना रहे हैं ताकि इजरायल के खिलाफ एक्शन लिया जाए। और अब ऐसे हालात में रूस का इजरायल के खिलाफ जाना काफी बड़ी चुनौती है, जिसकी वजह से इजरायल खुलकर रूस को भी धमकी दे रहा है। इजरायल और हमास के युद्ध में अभी तक 1500 इजरायली नागरिक मारे जा चुके हैं और 5000 के करीब घायल हैं, जबकि फिलिस्तीन में 3000 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं पर घायलों की संख्या 12500 तक है। चिंता की बड़ी बात तो यह है कि इन आंकड़ों में लगातार वृद्धि होगी, क्योंकि इजरायल अपना ग्राउंड ऑपरेशन काफी तेजी से आगे बढ़ा रहा है और एक बार जैसे ही सभी बंधकों को छुड़ा लिया जाएगा, उसके बाद ये ऑपरेशन एक ऐसे लेवल पर होंगे जैसा कि आज तक दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। हम कह सकते हैं कि उस वक्त इजरायल अपनी मिलिट्री फायर पावर का पूरा इस्तेमाल करेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन साफ है कि आने वाले समय में इजरायल और हमास के बीच ये लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। बहरहाल अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।